तो ये क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स 1800 का। ठीक है, तो पहले 1800 का हम लोग इस तरह से तोड़ देंगे। पहले यहाँ देखिए 100 है, इधर 18 है ना, तो 100 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो जीरो है, तो 2 का पावर 2 होगा और 5 का पावर 2 होगा। और 18 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2। और ये वाला 2 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। बोलिए, क्लियर हो गया। चलिए, इस तरह से इसको तोड़ दिया 1800 को। ठीक है ना, सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, पावर में एक एक जोड़ते हुए। देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ भी प्राइम, यहाँ भी प्राइम, इस तरह से तोड़ना होगा। 2 3 5 आना चाहिए, यहाँ पे 2 3 5 7 इस तरह से ही आना होगा। दूसरा कुछ भी, हाँ, तो पावर में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, इंटू उसके पावर में एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ देंगे। बताओ, यहाँ 3 और 1, 4 2 और 1, 3 2 और 1। बीच में गुना होता है कि जोड़ होता है, तो 4 3 12 3 36, कितना हो गया, 36। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी जितने भी गुणनखंड है उसका गुणनफल कितना होगा। ठीक, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रहता है नंबर 1800, इसको ले लेंगे। ठीक है, उसके पावर में फैक्टर का आधा करना पड़ता है, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 कैसे आया, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर दें, नंबर ऑफ फैक्टर का, यही आंसर हो जाएगा। यानी 1800 का पावर 18, यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर लेना, ये ऑप्शन में रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि n बराबर, जो क्वेश्चन, क्वेश्चन यदि n बराबर 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 और 4 का पावर 14 यह, तो n के कितने, n के कितने, n के कितने, n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, धनात्मक गुणनखंड होंगे, धनात्मक गुणनखंड होंगे। हो गया, देख लो, से बनाना होगा। देखो, कोई यहाँ तो डायरेक्ट नंबर नहीं है कि तुम निकालने सकोगे गुणनखंड की संख्या,
तो उसको नंबर टाइप का बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, n बराबर 4 का पावर 11 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा बताओ? एक, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2 और 4 का पावर 3 होगा। कैसे करके इसको इसके साथ गुना करने से ये वाला आना चाहिए, आ रहा है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखो 4 4 सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, 11 और 1 जोड़ने से क्या आ गया? 12। 11 2 जोड़ने से क्या आ गया? 13। और यहाँ पे 11 3 जोड़ने से क्या आ गया? और सब में 4 4 है तो 4 4 लिख दिए। समझ में क्या ना? तो तोड़ के लिखेंगे 4 का पावर 11, यहाँ पे 1 + 4 और 4 4 कितना हो गया? 16। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। तो जोड़ने से कितना होगा? 4 1 5 16 5 21। 64 और 21 जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना हो गया? 5 और 6 और 2, हाँ 85। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं प्राइम नंबर में। तो ये 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 × 2 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये 2 का पावर 11 दूने कितना हो जाएगा? 22 ना। और 85 को 5 × 17, देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और 2 भी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ फैक्टर, इसका मतलब उसके कितने फैक्टर्स होंगे, वही ना पूछ रहा। तो बताओ, तो फैक्टर निकालने के लिए 22 में 1 जोड़ दो 23, 1 में 1 जोड़ दो 2 और इधर भी 2। 23 गुना 2 दूने कितना हो गया? 4। 7 3 12, 7 2 8 2 9, 92 कितना आ गया? कितना आ गया? ये 23 कैसे करके आया? इस 22 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, ये 1 2 कैसे करके आया? इस 1 में 1 जोड़ दिया। और ये वाला 2 कैसे करके आया? इस 1 में 1 जोड़ दिया, 92 जोड़ दिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होंगे? 92। वन फाइव एट सेवन सिक्स जीरो 15, नेक्स्ट क्वेश्चन 158,760। नेक्स्ट क्वेश्चन 158,760 के 158,760 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। के विषम विषम गुणनखंडों गुणनखंडों योगफल। हो गया?
देखो ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। हाँ जी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्या अंधेरा हो रहेगा? बनाते हैं, कैसे बनाओगे सोचो। विषम गुणनखंडों का योगफल ना, यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो उसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे इसको। क्या? तो 10 है लास्ट में, देखो तो 2 into 5 तो करेंगे, लास्ट में 10 है ना, 2 into 5 तो करना ही होगा, प्राइम में तोड़ना होगा ना। फिर बचा कौन? 15876। क्या बचा? 1587। इसको ब्रेक करेंगे। क्या? पहले 2 से तोड़ देंगे। 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 9 18, 2 9 18, 2 2 9, 2 4 8। लगाएंगे तोड़ेंगे। 2 4 8, 2 9 18, 2 6 12। इसे बना लेते हैं ना। 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, 124, 62, 31। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। क्या लिखेंगे? 2 का पावर 9 और 31 ना। तो ये लिखना नहीं है। 2 का पावर कितना हो गया? 9 इंटू 31। तो हमें ऑड फैक्टर निकालना है। हमें ऑड फैक्टर निकालना है। तो ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन वाला को हल्के में लेंगे, 2 का पावर वाला को। और इसमें क्या करेंगे बताओ? 31 का पावर 0 प्लस 31 का पावर 1 ही करने लेंगे। हाँ, यही ना करेंगे। तो 31 का पावर 0 का वैल्यू हुआ इधर 31, और 31 और 1 जोड़ने से कितना हो गया? 32। कितना हो गया? क्या हुआ रे? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, ये वाला, ये वाला। किसी का भी पावर 0 होता है ना, तो वैल्यू होता है 1। 31 का पावर 1 रहेगा तो 31 नहीं लिखेगा। हम्म। तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, बताए ना। खाली ऑड पावर सबको लेना है ना। तो इवन फैक्टर कितना होगा? सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो कितना होगा बताओ? सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कहेंगे ये वाला था ना, कितना? ये वाला 2 का पावर 9 इंटू 31। तो सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 0 प्लस, बोलो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 7, हो गया, इंटू 31 का पावर 0 प्लस 31 का पावर 1। यही ना होगा सम ऑफ फैक्टर्स।
कितना होगा बोलो, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, +2, +4, +8, +16, +32 और उधर 64 इंटू, इधर 1 है इधर 31 है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने से 32। सबको जोड़ दो यहाँ पे, 2 1 3 4 3 7 7 15, 15 6 31, 31 और 32 63 ना, 63 और 64 127, 127 से गुना करेंगे किसके साथ, 32 के साथ, आएगा जितना उतना फैक्टर्स होंगे टोटल। कितना हो जाएगा अभी, 2 7 14, 4064 ना। सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4064, ठीक है। तो इवन फैक्टर निकालेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर इतना हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं क्या। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये खाली पहला वाला लेना, मतलब एक को घटा के लिखना है, तो 126 हो जाएगा इधर, उधर कितना हो जाएगा 32, है ना, है। तो 126 इंटू 32 करेंगे हम लोग, इसको 120 + 6 लिख सकते हैं, गुना करने के लिए इसको 30 + 2, 12 3 36 और 2 0, 12 3 24, 180 और इधर 12, यहाँ जोड़ देंगे 6 तो 8 4 0, 2 8 1 9 192, 2 9 4 13, 8 1 9 1 10, 4032, कितना आ गया 4032। तो इवन फैक्टर इधर क्या में निकला, ऑड फैक्टर, ठीक है। तो इवन और ऑड फैक्टर, इवन और ऑड फैक्टर मिला के सम फैक्टर होना चाहिए, तो इसको इसको जोड़ के देखेंगे आ रहा है कि नहीं इतना, सम ऑफ इवन फैक्टर इतना आया, सम ऑफ ऑड फैक्टर 32 आया, तो 32 और इसको जोड़ने से टोटल फैक्टर ना चाहिए ना, सम ऑफ इवन फैक्टर प्लस सम ऑफ ऑड फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर आ गया ना। तो इसका मतलब हम लोग जो करना है सही होगा, यानी ऑप्शन में कितना देना चाहिए 32 ना, ये ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी ले लेते हैं यहाँ पे, 4064, 4032, 4031, तो यही वाला होगा ना 32। विषम सम गुणनखंड बोलता तो ये वाला 4032 होता है, सम ऑफ फैक्टर बोलता तो ये वाला होता है, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बोलते तो आंसर कितना होता है, थोड़ा देर पहले समझा था ना, इसके पावर में लिखना है 158,760, इसके पावर में कितना हो जाता, मतलब उसका आधा किसका, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ कितना हो जाएगा नंबर, यहाँ एक बढ़ा देंगे 10, इधर कितना हो गया 2, 10 2 20, 20 ना, 20 का आधा कर दो 10, हाँ 20 का आधा कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा 158,760, और पावर में उधर क्या कर देंगे 10, क्या कर देंगे, समझ में गया ना। तो समझ में गया इतना कि विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो इतना 32 हो जाएगा, चेक करके भी देख लिए हम लोग क्या।
तो सम ऑफ द फैक्टर समझ में आ गया। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर 19600 लिखो, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। 19600 मतलब जितने भी गुणनखंड है उसका क्या निकालो, योग। क्या 19600 इसका भी ऐसे करना होगा, सम फैक्टर निकालना। 19600 कैसे तोड़ेंगे बताओ। 100 के लिए क्या था, दो जीरो है तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 तो रट देना। 196 को जो तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे 196 को। दो ने 18, दो 8 16, 98। दो 4 8, दो 9 18 और 7 7। दो का पावर 2 तो 2 का पावर इधर कितना हो जाएगा 4, और 7 दो है तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 2। हो गया कि नहीं। पहले 2 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, हो गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2।
कहाँ थे? हाँ, कौन? ले उसको पता नहीं। इधर देख, दो का पावर जीरो इस तरह से सबको जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, सबको जोड़ के गुना कर दिया। यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि किस तरह से सामा फैक्टर्स को निकाला जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तो वीडियो से बने रहे। जय हिंद। क्या हुआ?